दोस्तों, वाराणसी में पिंडदान करने के बाद और कुछ मंदिरों के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं अब गया। हमारी कल रात की ट्रेन थी और बहुत ही हफड़ा दफड़ी में हम ट्रेन से निकले हैं क्योंकि हम लोग सारे ही थकावट की वजह से सो रहे थे। तो जैसा कि आप स्टेशन पे देख रहे हैं, ये स्टेशन कितना खूबसूरत बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। फ़ॉरेन से भी लोग आते हैं यहाँ पर पिंडदान करने के लिए। तो पिंडदान का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। कहा जाता है कि पितृदोष सबसे बड़ा दोष है और अपने पितरों की शांति के लिए पिंडदान करना बहुत ही आवश्यक है। पहला पिंडदान तब होता है जब किसी की मृत्यु होती है और उसी समय ही किया जाता है नदी के किनारे। और दूसरा पिंडदान जो होता है वो गया में होता है। के लिए व्यक्ति की मृत्यु को 2 साल हो जाने चाहिए, उसके बाद ही होता है ये पिंडदान। अभी हम पंडित जी के पास जाएंगे पिंडदान की सारी विधि और कुछ सामान जो भी लेना होगा उसके बारे में पता करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फूल वाले बैठे हैं और बिल्कुल वाराणसी जैसा ही लुक मुझे तो नज़र आ रहा है। ये गया प्लेट्यू की तरह बना हुआ है और ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, यहाँ पर ऊंची नीची ज़मीन आपको दिखेगी। तो बेसिकली गयासुर रहता था यहाँ पर, राक्षस, और वो भगवान विष्णु की बहुत ही तपस्या करता था और उसको वरदान मिल चुका था कि जो भी उसको देखेगा, सिर्फ देखने मात्र से ही लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग आते थे, उसको देखते थे, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी। तो इस तरीके से धरती और पाताल और स्वर्गलोक उसमें बहुत ही इम्बैलेंस हो गया। तो भगवान विष्णु आए धरती पर और उन्होंने गयासुर को मृत्युदंड दिया। तो मृत्युदंड उन्होंने इस तरीके से दिया था कि उसके सर पे उन्होंने पैर रख दिया और वो धरती के नीचे ही धंसता चला गया पाताल लोक में, जो कि उसकी अपनी जगह थी। और जब वो धंसा तब उसने कहा कि भगवान, मैं खाना कैसे खाऊंगा, मैं इस तरीके से पाताल लोक में आपने मुझे भेज दिया है। तो विष्णु भगवान ने कहा कि जो भी लोग यहाँ पर पिंड दान करने के लिए आएंगे और जो भी वो भोजन वगैरह अर्पित करेंगे वो सब तुम्हें ही लगेगा। और जहाँ पर भगवान विष्णु ने अपना पैर उसके सर पे रख कर दबाया, वो जगह आज भी है। तो ये मंदिर आप देख रहे हैं, यहीं पर ही भगवान विष्णु के पद चिन्ह है और मैं आपको इस मंदिर के दर्शन भी करवाऊंगी। इसके अलावा यहाँ पर एक शक्तिपीठ भी है गौरी मंगला के नाम से, या आई थिंक मंगला गौरी नाम है उसका। और उसके अलावा एक छोटा सा कामाख्या जी का भी टेम्पल है जो कि हम दर्शन करने जाएंगे यहाँ पर।